तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के फिजिक्स, ये कल क्लास 9th के साइंस का चैप्टर है नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, बोलता है इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम लोग डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ को देखते हैं एक जगह खड़ा हुए, ठीक है, एक जगह रुके हुए, या फिर कुछ को मोशन में देखते हैं। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेंस एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स। बोलता है कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, खून जो होता है वो रक्त वाहिनियों में चलती है, ठीक है, कार चलते हैं, मतलब छोटा मोटा बात कर रहा है। एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। एटम्स छोटा, जो हर एक मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर होता है एटम्स। फिर मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब कह रहा है कि सब मोशन में होते हैं। वी ऑफन परसीव ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। हम लोग कब ये जानते हैं कि मोशन हुआ? तभी कि जब एक वस्तु का पोजीशन बदलता है, तो सिंपल हम लोग कहते हैं मोशन हुआ। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि हम लोग मोशन को डिफाइन करते कुछ अलग तरीके से, इनडायरेक्टली करते, डायरेक्टली नहीं। देखेंगे कैसे करते। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। सिंपल, जैसे हवा का जो मोशन होता है, हम लोग हवा क्योंकि देख नहीं सकते, तो हम लोग इसका मोशन कैसे पता करते हैं कि वो मोशन में है, गति में है? तो हम लोग देखते हैं कोई कपड़ा उड़ रहा है या फिर पत्ते हिल रहे हैं पेड़ पौधे के, तो हम लोग जानते हैं कि हवा चल रहा है, हवा का मोशन हो रहा है, ठीक है। What causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? ये जो क्या कारण है कि सन मतलब सूर्य उगता है, डूबता है, ठीक है, फिर सीजन्स जो अलग अलग, ठंडा आता है, गर्मी आता है, बरसात, ये क्या कारण है? देखें क्या कारण है। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। सिंपल, मोशन ऑफ अर्थ के चलते हो रहा है, मतलब जो पृथ्वी घूम रहा है अपने एक्सिस में प्लस सन के चारों ओर, उसके चलते सीजन और हर एक मौसम आता है अलग अलग, ठीक है। इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। इसीलिए हम लोग मोशन को नहीं बता पाते, अर्थ के मोशन को, क्योंकि हम लोग पता है अर्थ में ही खड़े हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते कि अर्थ मोशन में है, क्योंकि हम लोग खुद अर्थ में हैं, ठीक है। जिस तरह से जो कोई गाड़ी चल रहा है और आप गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, और बाहर का मतलब बाहर का जो व्यू है वो आप लोग अगर नहीं देखते, अगर कार को देखते रहते हैं, तो आपको लगेगा आप रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आप खिड़की से बाहर झाँकिएगा तो आपको मोशन फील होगा। वही यहाँ पे होता है जब हम लोग अर्थ में रहते हैं। वही अर्थ से बाहर हम लोग चले जाए, कैसे जाए? तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन लोग फिर ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के मोशन, क्योंकि वो अर्थ से बाहर चले गए, ठीक है। As object may appear to be moving for one person and stationary for other person। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे भी, आगे 11th क्लास में जब आप लोग जाइएगा तो ये बहुत काम आएगा। बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन उसको देख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी बताया, जैसे आप कार में हैं, तो कार के रिस्पेक्ट में, कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेस्ट में है, लेकिन बाहर से अगर कोई देख रहा है, कार के बाहर कोई है खड़ा है, आपको देख रहा है, तो क्या दिखेगा कि आप कार के साथ मोशन में है, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है। फॉर द पैसेंजर इन मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। जैसे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है, कि जब आप बस या फिर कार से सफ़र कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ सब पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन लगता क्या है कि पेड़ सब पीछे जा रहे हैं। A person standing on road side perceives the bus along with the passenger as moving। सिंपल, कोई रोड के साइड अगर खड़ा है तो उसको क्या लगता है? पैसेंजर मूव कर रहा है बस के साथ, जो मैं भी बताया था। However, the passenger inside the bus see his fellow passenger to be rest। वही बताया, वही जो मैंने बताया वही यहाँ पे बोलता है कि अगर आप मतलब बस के अंदर में है और 2-3 पैसेंजर आपके साथ में, तो बगल वाले पैसेंजर को देखिएगा तो क्या बोलिएगा कि वो रेस्ट में है,
है ना। लेकिन जो बाहर है, बस के बाहर खड़ा हुआ है, उसको क्या लगेगा कि दोनों मोशन में है, आप और आपके बगल वाला जो पैसेंजर है, ठीक है। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है, देखेंगे क्या बताता है। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, बोलता है कि अधिकतर मोशन कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल नहीं है जैसा हम लोग का प्रतीत होता है। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कुछ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, मतलब कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ सीधा चलते चला गया, ठीक है। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, को सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, कोई स्ट्रेट। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर में वाइब्रेट, को वाइब्रेशनल मोशन करता है, वाइब्रेशन जैसे इस तरह से, ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है। और बोलता है देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे का कॉम्बिनेशन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी हो, सर्कुलर में भी हो और वाइब्रेटरी मोशन भी हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन सारा का। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equation and graphs. हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, और कुछ कुछ इक्वेशंस है, कुछ कुछ ग्राफ्स है, उसके बारे में भी स्टडी करें, जो कि 11th या फिर बोले नीट, 11th के बाद तो नीट होता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट यूजी। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेटर वे सेल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जैसे ग्रेविटेशन में होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। सिंपल अपना फ्रेंड से डिस्कस कीजिएगा कि वॉल जो है वो रेस्ट में या मोशन में। तो मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से, एक सिंपल जो वॉल है वो आपके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन कोई अगर बाहर से देखता है, बाहर मतलब पृथ्वी के बाहर, मतलब कोई अंतरिक्ष से देखता है, तो वो मोशन में है, सिंपल, ठीक है। वो रिलेटिव है कि मोशन में है या रेस्ट में है। एक्टिविटी दूसरा है 8.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट the train in which you are sitting appears to be move while it is rest। क्या आपको अभी कभी ऐसा लगा है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रहा है लेकिन आपको रेस्ट में लगा है? होता ही है, हम लोग सीट में अगर देखते हैं, मतलब जस्ट फ्रंट में, बाहर का नज़ारा नहीं देखते तो लगता है हम लोग रेस्ट में, लेकिन जैसे ही खिड़की से बाहर झाँकते हैं तो पता चलता है हम लोग रेस्ट में नहीं है, मोशन में, ठीक है। डिस्कशन शेयर योर एक्सपीरियंस, सिंपल अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। थिंक एंड एक्ट, सोचो और करो। We sometimes are endangered by the motion of object around us, especially if the motion is erratic and uncontrolled, as observed in the flooded river। सिंपल बोला है कि हम लोग बहुत बार डर जाते हैं कुछ मोशन को देख के, जैसे कि बाढ़ भी तो एक मोशन है ना, जो पानी आता है रिवर में, नदी में। ये हैरिकेन और सुनामी, हैरिकेन वही चक्रवात को कहते हैं। On the other hand, controlled motion can be service to human beings such as in the generation of the hydroelectric power। लेकिन कंट्रोल मोशन जो है, जो हम लोग के अंडर में है, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, उसमें क्या होता है, पार्ट्स घूमते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट, जिससे कि बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू द कंट्रोल देम। क्या आप लोग लगता है ये ज़रूरी है उसको कंट्रोल करना? बिल्कुल, हम लोग सीखेंगे कुछ तब तो उसका कंट्रोल कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन, बताते हैं कि मोशन क्या है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। कुछ भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है तो उसको हम लोग लोकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर का पता बताते तो बोलते हैं ना कि ये घर यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, नियर बाय करके। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को भी हम लोग लोकेट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जांपल। Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। सिंपल वही मैंने बताया, उसी के एग्जांपल ये भी दे रहा है। बोलता है कि एक स्कूल है वो 2 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन के, मान लीजिए रेलवे स्टेशन होगा उसका, मान लीजिए ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इससे 2 किलोमीटर में है क्या स्कूल, ठीक है, सिंपल डायरेक्शन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, तो पता है मैंने। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो स्कूल का लोकेशन है वो रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में बोला कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की ओर, ठीक है ना, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, उससे क्या है 2 किलोमीटर है कौन जी स्कूल, ठीक है। इन द चैप्टर द रेलवे स्टेशन इन द रेफरेंस पॉइंट, तो हम लोग देखें कि रेलवे स्टेशन क्या है कि रेफरेंस पॉइंट है, मैंने बताया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हम लोग दूसरा भी रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग का सहूलियत के अनुसार। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई a रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, इसीलिए हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन मतलब मैथमेटिकल टर्म में सिंपल ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो देखिए हम लोग मेनली इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन का मोशन स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल मोशन क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन, वही बोल रहा है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल, हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होता है स्ट्रेट लाइन। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, सिंपल, कोई मान लीजिए हाईवे जहाँ पे एकदम सीधा रोड है, तो वहाँ पे जो गाड़ी चलेगा कैसे चलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में, वही मोशन है स्ट्रेट लाइन का, एक लाइन में। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट ओ है जिसको ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट बोल दिए, ठीक है। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, यहाँ पे है ए बी सी, ये सब क्या अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग क्षण पे क्या है अलग अलग पोजीशन है, ठीक है ना। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी, सिंपल, यहाँ से स्टार्ट किया तो सबसे पहले कहाँ गया, सी पे गया, फिर बी पे आया होगा, फिर ए पे गया, सी बी एंड रीचेस ए, सिंपल। देन इट मूव बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी, फिर ये वापस आया यहाँ कहाँ पे, सी पे, थ्रू बी वापस आ गया, रिटर्न आ गया, सिंपल। वाइल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35, तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कहाँ पे आया है, सी पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 35 होगा, ठीक है ना। 10 द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कितना दूरी तय किया वो डिस्टेंस होता है, ठीक। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इट इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85, बोले पाथ लेंथ 85 मतलब टोटल गया और जो आया वो कितना था 85, वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी ज़ीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट ज़ीरो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी ज़ीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट ज़ीरो, बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ शुरू किया, गया 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 वापस आ गया इसी पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है यही वाला। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, जाने में 60 आने में 60, कितना 120 किलोमीटर, इस वही लाइन ये कह रहा है, ठीक है। आगे है, इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ज़ीरो, सिंपल, यहाँ अगर आ गया वापस से जीरो पे, द फाइनल पोजीशन इंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन, सॉरी कौन साइड, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कौन साइड हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, बताया मैंने। हाउएवर डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज़ ओ ए प्लस ओ ए, मतलब 60 प्लस 60 बोले तो 120, सिंपल सिंपल बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए, काफ़ी है।
Thus, two different physical quantities, the distance and the total path length covered by the object, each OA plus OC 60 plus 35 95। तो इस केस में जो वापस आया उसमें कितना होगा, 95 होगा डिस्टेंस, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैं इतना ही मैं समअप करता हूँ ताकि वीडियो छोटे रहे, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे, और ये फर्स्ट वीडियो इसीलिए थोड़ा कम ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।